हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 7 से लेके 13 ऑफ जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एंड उसका आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। वन शैडो कार्ड की इस हफ्ते हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल विजडम ओरेकल डेक से। देखते हैं कि ये आपको इस हफ्ते क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं आपके लिए। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके एरीज के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ फेयर एंड नाउ। ओके, एंड द फेट में भी शायद हो सकता है कि दिस फर्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, फेट के बारे में। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप अभी काम कर रहे हो, ओके, वो आपके बस में नहीं है। दिस इज द कार्ड ऑफ फेट, किस्मत। ओके, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। जहाँ पर भी जो भी इतना एफर्ट डाल रहे हो वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ कार्मा गाइस। ओके, तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस हफ्ते जहाँ पर भी है, जो भी काम करे, लेट इट बी, आप काम करते रहिए एंड ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बोलते ना नेकी कर दरिया में डाला, उस टाइप की एनर्जी। काम कीजिए बट एक्सपेक्ट मत कीजिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। ओके, एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है, जो है, जैसे लोग हैं उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। वक्त आने पर अपना रिजल्ट जो आप चाह रहे हो डिवाइन आपको दे देगा। ओके, जो भी आप रिजल्ट चाह रहे हो। बिकॉज साथ ही साथ ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है, हियर एंड नाउ, अभी में जी, अभी में रहिए। मे भी शायद जो भी है आप सोच रहे हैं कि कल के बारे में सोच के कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चेंज चाहते हो, कल के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए दिख रहे हो। यहाँ अभी है, प्रेजेंट के बारे में रहिए, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए बट प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सेप्ट कीजिए कि अभी आपकी सिचुएशन जैसी भी चल रही है, जिस भी एरिया में टॉक्सिक चल रही है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है, डिफ़िकल्टी चल रही है, ऑब्स्टिकल्स वाली चल रही है, तो इसीलिए जैसी सिचुएशन है वैसे स्वीकार कीजिए एंड अभी में जिए। ओके, पास्ट के जो भी है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो पर्सन है उसको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और अभी में जिए, अभी में खुश रहिए। एंड ये जो कार्ड आया ना गाइज, इसमें हम कर्मा जब भी आता है ना, तब हम जितनी भी कोशिश कर ले हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब वो डिवाइन चाहता है तभी वो हमें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो एक्सेप्ट कीजिए जैसी सिचुएशन है, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी आप जिस भी एरिया में करना चाहते हो, लव लाइफ, फैमिली एरिया या फिर मनी वाइज, जॉब वाइज, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो करते रहिए बट एक्सपेक्ट मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अभी में रहिए और एक्सेप्ट कीजिए। लेट्स सी, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। कौन से एनर्जी, प्लैनेट और साइन आपके लिए इस हफ्ते इफेक्ट कर रहे हैं। पाइसिस, दिस इज द सैटर्न। सैटर्न इज कर्मा। ओके, हमारे कर्मों का फल देते हैं सैटर्न। सैटर्न जब भी आते हैं ना कहीं पर एरीज, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले कहा, नो मैटर जो भी हो, हार्ड वर्किंग करते रहिए, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में सैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं। मे भी शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, आप काम करने वाले हो। ओके, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो। एंड दिस इज द कर्मा का कार्ड, कर्मा लॉर्ड सैटर्न एंड पाइसिस। और भरोसा रखिएगा कि आप जो भी काम करें उसको सही रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप दिल से, निष्ठा से
और प्योरिटी से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सैटर्न आपको रिजल्ट देंगे, ओके, हार्ड वर्किंग से। एंड पाइसिस में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप सपने देख रहे हो उसमें जो भी आप ड्रीम के ऊपर, गोल के ऊपर काम कर रहे हो उसमें सैटर्न आपको रिजल्ट देंगे, बट हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, ओके। क्योंकि सैटर्न आ गए, सैटर्न जहाँ पर भी आते तो बस वहाँ पर ये समझ लो कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। भले ही रुला देते हैं, बाद में जाके जब रिजल्ट देते हैं ना, वाह मार्वलेस होता है, ओके। हार्ड वर्क इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लव लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज, किसी भी एरिया में, ओके। दिस इज़ माई डार्क मिरर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है एरीज। एरीज को इस हफ्ते किसके ऊपर काम करने की जरूरत है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। वैसे भी अभी सैटर्न तो रेट्रो हो ही गए हैं, तो जो भी आपने पिछले साल जो भी आपने पिछले साल काम किए थे तो मे भी शायद इस हफ्ते वो पूरे हो सकते हैं किसी किसी के लिए, क्योंकि सैटर्न जब पिछले साल रेट्रो हुए थे तो उस टाइम पे मे भी शायद कुछ आप लोगों ने एफर्ट डाला होगा, तो इस बार किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। उसका रिजल्ट देने के लिए आते हैं जब रेट्रो होते हैं तो। एडिक्टेड, सी मे भी शायद आप एडिक्टेड हो अपने ड्रीम को लेके, अपने पर्सन को लेके, अपने काम को लेके। कुछ लोग हो सकता है कि खाने को लेके एडिक्टेड हो, किसी भी चीज़ का एडिक्टेड होता है। गाइस एडिक्टेड होना अच्छी बात है, मगर ओवरली एडिक्टेड होना अच्छी बात नहीं है, तो लिमिट में रहिएगा, ओके। लिमिट में एडिक्ट होइएगा ताकि आपको वो नुकसान ना दे, राइट। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जो भी एडिक्शन है, ओके, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेटेड टू सफर। में भी शायद हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में लालच नहीं, मुझे जो भी ड्रीम हो, जो भी सपने देखे हो उन्होंने, ओके, उसको मुझे चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए ऐसा, तो जस्ट लाइक एडिक्टेड कार्ड, ओके। तो ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है उसके पीछे सफ़र मत कीजिए। अगर आपके ड्रीम सही है, आप उसके पीछे जो भी लालच करो, लालच मत कीजिए, ड्रीम को पाने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके गोल है, सपने हैं, उसके ऊपर काम कीजिए, ओके। लालच करना बुरी बला है, तो एनवीए मत होइए, लालच मत कीजिए, लालच पे काम करना इस हफ्ते लालच पे काम करना पड़ सकता है अपने ऊपर, ओके। हार्ड वर्क कीजिए, लालच मत कीजिए, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। अच्छा, एक एरीज के लिए मुझे बताइए कि अभी करंट पोजीशन एरीज की क्या चल रही है, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक देखेंगे, ओके। एरीज गिव मी वन कार्ड फॉर करंट पोजीशन, ओके। सी हर्मिट का कार्ड है। मे भी शायद आप कुछ लोग हो सकता है गाइस अपने अकेले में रह के कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज दे रहे हो, तलाश रहे हो कि कुछ जो भी आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि जस्ट कैसे मैं अपनी लाइफ में नॉलेज लूँ और एक्शन लूँ, ओके। क्लैरिटी के साथ में एक्शन लूँ। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, माइंडली, ओके। माइंड से इनर एक्शन हो सकता है या आउटर एक्शन हो सकता है उसमें। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ लोग ट्रैवल भी करें, ओके, कर रहे हो। दिस इज़ द करंट पोजीशन। मे भी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, कुछ ना कुछ डिटेलिंग में जा रहे हो, सीख रहे हो, डेली बेसिस के नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, ओके। उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उस पर। एंड सी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ये आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आउटर कॉन्फ्लिक्ट, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। गॉसिपिंग हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं लोग, एंड जस्ट कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप अकेले में रह के तलाश रहे हो कि मुझे कैसे दिस इज़ द डे टू बाई डे,
डे बाय डे कार्ड, ओके। डे बाय डे लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आप कुछ ढूंढना चाह रहे हो कि मैं इससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर इसमें कैसे मैं और एक्शन ले और मैं मेंटल तौर पे प्रिपेयर हो जाऊँ, प्रैक्टिकल हो जाऊँ, लॉजिकल हो जाऊँ, फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से प्लान करो। इसीलिए हो सकता है कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। राइट नाउ लेट्स सी स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए कैसी रहने वाली है एरीज। 4 ऑफ कप गाइस। सही, यहाँ पर आप नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, मेंटल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बॉर्डम फील हो सकता है, रिजेक्शन फील हो सकता है। मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों को तलाश रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, जस्ट लाइक दैट। बट रिजल्ट है गाइस, दिस इज़ द ऑफर, रिजल्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कर्मा का कार्ड आया हुआ है, हार्डवर्क कर दीजिएगा, रिजल्ट की आस मत कीजिएगा, ओके। एंड सी एस ऑफ सोर्स, मे बी मेंटली न्यू तरीके से आप न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं कैसे काम करना है अपनी लाइफ में। जो भी ये बर्डन है इस हफ्ते, बर्डन स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको लग सकता है कि जो भी बर्डन है मैं कैसे ड्रॉप करूँ, इसीलिए आपको ये जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भार है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को मैं कैसे ख़त्म करूँ, उस चीज़ का आइडियाज़ आ सकता है आपके लाइफ दिमाग में, ओके। लेट्स सी वाई 4 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ कप क्यों है वहाँ पर। 4 ऑफ कप क्यों है वहाँ पर, बताइए प्लीज़। ओके, 4 ऑफ कप टू 4 ऑफ पेंटिकल, मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए आप उदास होकर बैठे, फीलिंग रिजेक्शन बिकॉज ऑफ द, मे भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको पकड़ के बैठे हो, ओके। उसको कंप्लीशन नहीं कर रहे, उसको ख़त्म नहीं कर रहे, इसीलिए जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पकड़ के बैठे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। फिनिश कीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। एंड जस्ट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल, अपने सिक्योरिटी को, अपने मनी को आप पकड़ के बैठे हुए हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ओके। तो इसीलिए आप बॉर्डम फील करते हुए दिख रहे हो, उदास होते हुए दिख रहे हो, ओके। बट गाइज डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, वहाँ पर है ऑफ़र है, वो सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। सी, अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप टेंशन हो, बट डोंट वरी, जो भी आपकी नेगेटिव सोच है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, रिसोर्सेस है, उस चीज़ की एंडिंग है, एंड देयर इज़ द ऑफर, सो डोंट वरी, ओके। लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसी रहने वाली है, ओके। सी अगेन आई टोल्ड यू ना, 4 ऑफ कप, देयर इज़ द क्लैरिटी, ओके। न्यू क्लैरिटी आ जाएगी जब आप यहाँ पर बॉर्डम फील करते हो दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे सेटल होते हुए दिख रहे हो, एंड सी दिस इज़ द एस ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, न्यू आइडियाज़ आ जाएंगे आपको कि आपको मनी वाइज कैसे स्टेबल होना है, रिलेशन वाइज कैसे स्टेबल होना है, जॉब वाइज कैसे स्टेबल होना है, क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके, मिडल ऑफ द वीक। एंड आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे। मे बी शायद यू डीलिंग विद मिडल ऑफ द वीक एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके। एंड फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से, जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मिडल ऑफ द वीक नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है। सी, जेमिनीज का कार्ड है, लवर्स का कार्ड, पार्टनरशिप हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रही है, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी व्हाई एस ऑफ सोर्स, बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ वन। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके, मे बी आप मिडल ऑफ द वीक दिस इज़ योर एनर्जी, ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, फ्यूचर के बारे में बोथ किंग यहाँ पर है, ओके, और दोनों फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो आप और क्लैरिटी लेके आ रहे हो।
बट जो भी आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो ना एरीज, उसमें आप क्लैरिटी लेके आ रहे हो, ओके। मनी वाइज हो, काम वाइज हो, या जॉब वाइज हो, या फिर रिलेशन वाइज हो, किस में भी हो, फ्यूचर में स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एंड मिडिल ऑफ द वीक क्लियर हो रहे हो अपनी लाइफ में कि कहाँ क्या, जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे हो, ओके। एंड सी, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि अनहेल्दी है सिचुएशन, क्लैरिटी नहीं है, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। इमोशनल तौर पे आप अपने हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए अपने स्लोली आगे बढ़ रहे हो, जहाँ जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द एंड ऑफ द वीक। बट एंड ऑफ द वीक गाइस, व्हाट इज दिस 7 of Cup? दिस इज कंफ्यूजिंग। मैं इसमें 2 मीनिंग बताना चाहूँगी। मिडिल ऑफ द वीक आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। मतलब एंड ऑफ द वीक में भी शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, ओके। हार्डवर्क करने के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, कि क्योंकि चॉइसेस आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, मैं लाइफ में कैसे मूव ऑन हूँ, ओके। आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है एंड करके मूव ऑन करने के लिए, लाइफ में बैलेंस करते हुए, मेंटल तौर पे बैलेंस करते हुए। 7 of Cup, लेट्स सी व्हाई 7 of Cup इज देयर, क्यों 7 of Cup वहाँ पर है। ओके, हाँ, बिकॉज ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्स। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी वो है, ऐसे जो ये जो भी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, रोलर कोस्टर हो रही हो, दिस क्वीन ऑफ सोर्स, ओके, सारी जो भी रोलर कोस्टर हो रहा है उस क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, ओके। इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी, बिकॉज ऑफ द चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। कमिट चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, इसीलिए आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हो, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड ऑफ द वीक, ओके। प्लस यू वॉच द आउटकम। एरीज का आउटकम क्या है बताइए प्लीज। बट जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो ना एरीज, एंड ऑफ द वीक आपको ये क्वीन ऑफ सोर्स क्लैरिटी दे रही है, ओके। व्हाट्स द आउटकम? थैंक यू, वेरी नाइस। मुझे आउटकम में गाइस, मुझे इसको क्लैरिफाई नहीं करना, ओके, बिकॉज आउटकम इज द सन का कार्ड है, 10 of Pentacle का कार्ड है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके। जो भी आप काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है, मनी मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है। अगर किसी की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। मे बी यू डीलिंग विथ लियोस, ओके, बट वेरी नाइस आउटकम, ओके। सन का कार्ड आ गया है, 10 of Pentacle का कार्ड आ गया है, हैप्पीनेस गाइस। एंड सी देयर इज अ चेंज अगेन, कमिटमेंट हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उसमें आप फ्यूचर का प्लान करके अपने स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। बट आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, सन एंड 10 of Pentacle है, विच इज़ गुड, बहुत अच्छा है गाइस, ओके। इस हफ्ते मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी ये है ना, क्लैरिटी मिल रही है, प्लानिंग करके चलिएगा, स्ट्रैटेजी करके चलिएगा, एंड कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अदरवाइज बहुत अच्छा कार्ड है, आउटकम इज़ वेरी नाइस। एंड फ्यूचर में प्लान करके चलिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। एंड अभी में रहिएगा, फ्यूचर के बारे में वो मत सोचिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। क्या गाइडेंस है एरीज के लिए बताइए, ओके। सी गाइस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 of Cup का कार्ड एंड 2 of Swords, 10 of Cup इज रिवर्स। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं आप इन डिसीजन मोड पे, ओके, में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए दो रास्ते हो, अभी में जी रहे हो या कल में जी रहे हो, जो यहाँ पर हियर एंड नाउ आया है।
तो डिसाइड कीजिएगा अपनी खुशियों के लिए, जो भी आप खुशी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आपके लिए मायने रखता है खुशियों के, उसमें डिसाइड कीजिएगा प्रॉपरली एंड बैलेंस करके चलिएगा। एंड देयर इज़ अ इमोशनली न्यू स्टार्ट। एंड जैसे आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको खुशी दे रहे हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कन्फ्यूजिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है। ओके, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए कि आपकी डिज़ायर है क्या, आपके लाइफ में आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या खुशी मायने रखता है, वो आपको डिसाइड करना है। ओके, तब जाके आपको ये एस ऑफ कप मिलेगा। न्यू लव हो सकता है या फिर जो भी आपके लाइफ में मायने रखता है वो गिफ्ट आपको मिलेगा। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाइस। आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। थैंक यू दी। मैंने पहले ही कहा कि अगर पर्सन ने जो भी है कर्मा का कार्ड है तो अभी में रहिएगा। फॉरगिवनेस गाइस, माफ़ कर दीजिए जो भी जैसी लोग हैं, जैसी परिस्थितियां हैं। माफ़ करने से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो भी नेगेटिव, अगर हम माफ़ नहीं करेंगे ना गाइस, हम वो पकड़ के बैठेंगे सिचुएशन को, तो हमारी एनर्जी वो ड्रेन हो जाती है। तो माफ़ कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी साफ़ हो और लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। रिकवरी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यू से रिकवरी हो रहे हो, लॉस से रिकवरी हो रहे हो, कुछ भी हो सकता है इस रिकवरी। ओके, या फिर हार्ट लॉस से, प्यार के लॉस से, ओके, उससे रिकवरी हो रहे हो। नाइस, रिकवरी तो हो रही हो एटलीस्ट। ओके एरीज, एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।